हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम झारखंड एसएससी सीजीएल का जो पीवाईक्यू है पेपर 3 उसका पार्ट 3 को देखेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 2 अपलोड किया है और उससे पहले पार्ट 1 अपलोड किया है। पार्ट 1 में मैंने जीएस के जितने भी प्रश्न थे उसको डिस्कस किया है। पार्ट 2 में मैंने कंप्यूटर के जितने प्रश्न थे उसको डिस्कस किया है और पार्ट 3 में मैंने जो झारखंड से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा, जो कि यहाँ पे 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि आप ध्यान दें तो जो हमारा झारखंड विशेष जो नया सिलेबस है 2023 का जो न्यू सिलेबस है उसमें जो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन जो पिछली बार 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पिछली बार कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो पिछली बार 30 प्रश्न पूछे गए थे। तो हम उस 30 प्रश्नों को आज देखेंगे। यदि आपने सिलेबस का जो डिटेल वीडियो है वो नहीं देखा है तो आप हम मेरे चैनल पे वो वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको आप देख लोगे। ये उसका थंबनेल इस टाइप का है कि जेएसएससी झारखंड एसएससी सिलेबस ऐसे 1, 2, 3 तीनों आपको सिलेबस मिल जाएगा। उसके बाद जो पेपर 2 यदि हिंदी को आपने चूज किया है तो हिंदी की जो सिलेबस है उसको मैंने काफ़ी डिटेल से डिस्कशन किया और कैसे पढ़ाई इसकी करनी चाहिए उन सब पे चर्चा मैंने की है। और जो हिंदी की क्लासेस है पेपर 2 के लिए वो जल्द ही स्टार्ट होगा। मैंने जो कंटेंट है वो तैयार कर लिया है। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं झारखंड से संबंधित हो या फिर पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर 2 का इंग्लिश हो, पेपर 2 का हिंदी हो, सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं मैंने अपलोड कर दिया है। तो इनको आप यदि नहीं देखें तो चेक कर लीजिएगा। चेक करने के लिए आप सबसे अच्छा तरीका है कि आप झारखंड ऑल एग्जाम पीवाईक्यू जो चेक कर लीजिएगा। ऑल एग्जाम पीवाईक्यू ये प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसको चेक कर लीजिएगा। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद एक और जो प्लेलिस्ट है उसको चेक करना है आपको, झारखंड स्पेशल जीके सीरीज। ठीक है, इसका लिंक मैं प्लेलिस्ट में दे दूंगा। इसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं दे दूंगा। तो हमारा पेपर कौन सा है? तो हमारा पेपर 21/8/2016 को हुआ था। पेपर 3 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले पेपर 2 और पेपर 1 को मैंने डिस्कस किया है, तो आप देख सकते हो उनके पेपर दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको लैंग्वेज में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि हु इज द फाउंडर ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक जमशेद जी टाटा हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। जो जमशेद जी टाटा ने 1906 ईस्वी में आयरन एंड स्टील कंपनी जो जमशेदपुर में स्थित है उसको एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिरसा मुंडा के संदर्भ में गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा जो थे उन्होंने वो फाउंडर हैं किसके? तो फाउंडेड सोनेट संथाल समाज। तो बिरसा मुंडा ने सोनेट संथाल समाज की स्थापना नहीं की थी। यही जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो ऑप्शन है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। बाकी ऑप्शंसों को हम देख लेते हैं कि ही फाउट फॉर ट्राइबल नेचुरल राइट एंड फॉरेस्ट एंड लैंड। तो वो जो प्राकृतिक है वो आदिवासियों के लिए लड़े थे, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर ये सही है। उसके बाद ही वॉज काउट बाय द ब्रिटिश अथॉरिटी एंड डाइड इन प्रिजन। ठीक है, ये भी सही है। वो 1899 में आप जानते हैं कि वो उलगुलान विद्रोह जिसे बिरसा मुंडा विद्रोह किया जाता है उन्होंने इसको आरंभ किया था और 1900 ईस्वी में इनकी जेल में ही मृत्यु हो गई थी। 1901 आपको याद रखना है, 1901 में इनको जेल में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जमींदार और साहूकारों द्वारा मील निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो है इन्होंने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई किसमें? रेवेलियंस अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेटिव्स बाय जमींदारी एंड जो मनी लैंडर्स है उनके द्वारा जो उसको एक्सप्लॉइट किया जाता था, तो उनके विरोध में ये आंदोलन करने वाले पहले थे। तो और सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से डीप सवाल पूछे जा रहे हैं झारखंड जो से संबंधित है। फिर पूछा जा रहा है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट CSR। It is difficult to implement CSR in Jharkhand. Which of the following is not one of those problem? तो CSR को इम्प्लीमेंट करने में कौन कौन प्रॉब्लम आ रही थी, कौन कौन सी समस्याएं आ रही थी, उनमें से कौन सा एक नहीं है? ठीक है, कौन सा एक नहीं है? तो वो जो लैक ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लॉ एंड रेगुलेशन, तो ये थी। तो ये ऑप्शन सही है, इसमें कोई समस्या नहीं, ये प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, उपभोक्ता अधिकारों समूहों की अनुपस्थिति मतलब एब्सेंस ऑफ कस्टमर राइट्स ग्रुप
कंज्यूमर राइट्स ग्रुप, तो ये भी ऑप्शन सही है, ये समस्या आ रही थी। उसके बाद जो एब्सेंस ऑफ अबंडेंट अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, तो ये समस्या नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही हमारा आंसर होगा। सी हमारा आंसर होगा कि जो CSR को इम्प्लीमेंट करने में ये समस्या नहीं आ रही थी कि जो एब्सेंस कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा की अनुपस्थिति थी, ऐसा नहीं था। कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा की अनुपस्थिति के कारण इसका इम्प्लीमेंटेशन में देरी नहीं हो रही थी, तो हमारा जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा। उसके बाद हाई लेवल ऑफ करप्शन इन रेगुलेटरी बॉडी, इसके कारण जो है ये समस्याएं आ रही थी। तो कौन कौन समस्याएं थी, तो हमने देखा हमें CSR को लागू करने में 3 समस्याएं आ रही थी। पहला कि औद्योगिक कानूनों और नियमों का प्रवर्तन का अभाव था, उसके बाद जो एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर राइट्स ग्रुप, उसके बाद कौन था, तो हाई लेवल ऑफ करप्शन एंड रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, अब हम चौथे नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर हेरिटेज प्लान। ठीक है, हमारी धरोहर जो प्लान है, हमारी धरोहर प्लान, ये जो प्लान है इसका जो क्या मेन मोटिव था, तो इसका मेन मोटिव था इसका जो टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ इंडिया अंडर द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, इसका मतलब है कि भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत में के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षण करना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज द रिच डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर ओर। ठीक है, आपको पूछ रहा है कि कॉपर का जो डिपॉजिट्स है वो सबसे ज़्यादा जो राज्य में, किस जो जिले हैं झारखंड के किस जिले में ये अवस्थित है। आपके ऑप्शन है ईस्ट सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, रांची। तो ईस्ट सिंहभूम जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम जो जिला है ये, उसमें जो आपको तांबा का जो समृद्ध आपको इसमें डिपॉजिट्स मिलेगा। ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और जो सरायकेला है, ये 3 जो जिलों को मिलाकर कौन सा कमिश्नरी बनता है, ये आप कमेंट में करेंगे। मैंने इस कमिश्नरियों को जो मेरा वीडियो है झारखंड स्पेशल, उनमें काफ़ी अच्छे से क्लियर किया है, तो आप इस जो सवाल है उसको आसानी से कर सकते हो। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लेंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट है। ठीक है, फुलडुंगरी सिचुएटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है, फुलडुंगरी किसके निकट है, तो फुलडुंगरी मलखेरा के निकट है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है मलखेरा वही हमारा उत्तर बन जाएगा, मलखेरा के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूराक्षी नदी है, इसका उद्भव कहाँ है। तो जो मयूराक्षी नदी है उसका ओरिजिन कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका ओरिजिन पूछ रहा है, तो ये त्रिकुट हिल में होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। त्रिकुट हिल, मुंगेर तो बिहार में है, इसमें नहीं होगा। अमरकंटक से सोन नदी निकलते हैं, यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है। आप बताइए, मैंने एक सोन आपको बता दिया, ठीक है, मैंने तो आपको ये सोन बताया और 2 नदियां हैं। आप बताइए, कमेंट में करके बताइए कि जो 2 नदियां हैं वो कौन कौन सी है। पारसनाथ हिल जो है वो झारखंड के सबसे जो छोटा नागपुर का पठार जो है उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो पारसनाथ हिल है, जो कि जैन धर्मों के लिए, जैन धर्मी जो अनुयायी हैं उनके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहीं पर जो पार्श्वनाथ थे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री संवेद शिखर, वही देखिए सवाल आ गया, श्री संवेद शिखर जी और कौन कौन से रूप में जाने जाते हैं। तो श्री संवेद शिखर जी को आप पारसनाथ का हिल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। मैंने बता दिया कि पारसनाथ हिल क्यों इंपॉर्टेंस रखता है जैन अनुयायियों के लिए। उसके बाद पूछ रहा है कि बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन की अग्रदूत है। तो जो बसंत पंचमी फेस्टिवल है ये किस सेशन के अराइवल का होता है, तो वो बसंत सेशन, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। स्प्रिंग सेशन का अराइवल का ये सूचक होता है, ठीक, इंडिकेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जादूगोड़ा यूरेनियम जो खाने हैं, ये काफ़ी पूछा जाता है कि जादूगोड़ा यूरेनियम खाने कहाँ है। तो आप जो झारखंड यदि पूछेगा कंट्री लेवल के एग्जाम में तो वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम, तो उसमें झारखंड पूछेगा। लेकिन यदि झारखंड विशेष का एग्जाम रहे तो उसमें ये जो झारखंड नहीं पूछेगा, झारखंड के जिले पूछेंगे कि कौन से जिले में ये अवस्थित है। तो जो जादूगोड़ा के खाने हैं वो कहाँ है, तो ईस्ट सिंहभूम में है। जैसा कि मैंने बताया, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और जो सरायकेला है, इन तीनों को मिलाकर एक कमिश्नरी बनती है। तो आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा, झारखंड बिहार दोनों में ये प्रसिद्ध है, तो छठ पूजा किस देवता को समर्पित होता है, ये वो जो वर्शिप होता है वो किस डेटी को होता है, तो वो सन को होता है। कौन नहीं ये जानता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है। तो झारखंड की जो पहली राजभाषा है वो हिंदी है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। झारखंड की पहली राजभाषा हिंदी है। और यदि झारखंड की द्वितीय राजभाषा की बात करें तो झारखंड में 16 जो भाषाएं हैं जिनके द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में मैंने जो झारखंड का वीडियो है उसमें थोड़ा सा चर्चा किया है। बाकी उस वीडियो को आप देख लेंगे और बाकी जैसे जैसे मैंने झारखंड स्पेशल का वीडियो आएगा उसमें मैं इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से डिस्कस करूँगा। इनमें सबसे पहले जो 12 लैंग्वेज थे उनको पहले बनाया गया था और उसके बाद फिर से 4 लैंग्वेज को इसमें ऐड किया गया था। तो टोटल अब 16 लैंग्वेज है जिनको झारखंड राज्य की द्वितीय भाषा कहा जाता है। तो आप वो प्लेलिस्ट चेक करेंगे जिसमें मैंने झारखंड जी के बताया है। जो नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्चर फ्रॉम झारखंड। ठीक है, तो वो कौन सी धनुर्धर है वो झारखंड से संबंधित नहीं है। तो ये करंट अफेयर से भी सवाल हो जाता है और क्रिकेट जो खेल खिलाड़ी है उससे भी सवाल हो जाता है। तो दीपिका कुमारी तो है, रानी कुमारी है, आशा रानी राव होरा है, लेकिन जो सीमा शर्मा है वो नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बुक से रिलेटेड है कि मुंडारी लोक कथाएं, मुंडारी लोक कथाएं जो है ये पुस्तक किसने लिखी है। ये जो बुक है मुंडारी लोक कथाएं ये किसने लिखी थे। तो ये लिखी है जगदीश त्रिगुनायत। ठीक है, जगदीश त्रिगुनायत ने ये बुक लिखी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है ये करंट अफेयर से रिलेटेड है कि 2015 में जो फोर्ब्स की सूची निकली थी उसमें 100 में कौन आया था। तो ये धोनी आए थे। तो ये हमारा रेलिवेंट नहीं रहता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर से झारखंड से भी सवाल 3 से 4 आपको पूछे जाएंगे। हो सकता है 5 पूछे क्योंकि 40 प्रश्न है। तो 5 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि झारखंड से पूछा जाएगा। जो योजनाओं से पूछा जाएगा, जैसे आप देख सकते हो कि योजना से काफ़ी सवाल इसमें पूछे गए हैं। तो बाई वट अदर नेम वाज बिरसा मुंडा नोन। बिरसा मुंडा को और किस नाम से जाना जाता था। तो वो उन्हें भूपिता, धरती आपा, फादर अर्थ, अर्थ फादर। ठीक है, अर्थ फादर के नाम से इन्हें जाना जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाडली लक्ष्मी योजना जो है, जो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना जो है, जो कि योजना से आपको सवाल यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इस योजना के बारे में कौन सी चीज़ें सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि कौन इनकरेक्ट है। ध्यान दीजिएगा बात पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो आपको जो ऑप्शन नंबर डी है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या इनकरेक्ट है। तो योजना की संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष उम्र होने पर 2.05 लाख प्राप्त की हकदार होती है। तो ऐसा नहीं है, ये गलत दिया हुआ है। बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सही है क्योंकि ये योजना उतना रिलेवेंट नहीं रखता है, जिस कारण से हम इन्हें नहीं देखेंगे। लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना से रिलेटेड ही कोई ये योजना है जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो वो आप ध्यान में रखेंगे। बाकी आप इसके जो ऑप्शन है उसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए जो किस सामग्री से बनी प्लेटों हैं उनको झारखंड की सरकार द्वारा प्रतिबंध किया गया है। टू प्रमोट लीफ पत्तल्स, जो खाने वाले प्लेट होते हैं, ठीक है, जो प्लेट्स होते हैं उनको झारखंड गवर्नमेंट द्वारा बैन किया गया है। तो कौन से चीज़ों को बैन किया गया है। तो वो थर्मोकोल से जो प्लेट से बनी होती हैं उनको बैन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। उसके बाद पूछ रहा है कि जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उलगुलान स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा के जो नेतृत्व में जो स्टार्ट हुआ था उलगुलान, उसका मतलब क्या है। तो उलगुलान का मतलब होता है रिवोल्ट। ठीक है, उलगुलान का यदि आपसे हिंदी पूछ ले, ये आदिवासी शब्द है तो इसका हिंदी महान विद्रोह होता है। महान विद्रोह, या फिर आप इसे बोल सकते हो महान हलचल। महान हलचल, ठीक है, हलचल। तो ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा रहा है कि वेयर इज द इंडियन स्कूल ऑफ माइंस लोकेटेड इन झारखंड। तो वो आपके ऑप्शन इस प्रकार है, धनबाद, रांची, सिकंदरी और जमशेदपुर। तो ऑप्शन नंबर ए धनबाद जो है, धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस अवस्थित है। उसके बाद 21 नंबर हमारा सवाल है कि विच सिटी इज नोन एज द माइका कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की जो माइका राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है, कोडरमा, रांची, जमशेदपुर, धनबाद। ठीक है, कोडरमा, रांची, जमशेदपुर, धनबाद। तो इसका जो आंसर होगा वो कोडरमा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कोडरमा को माइका की जो है वो कैपिटल बोला जाता है क्योंकि यहाँ जो माइका होती है वो काफ़ी मात्रा में होती है। लेकिन यदि आपके भारत में पूछ दे कि भारत में सबसे ज़्यादा माइका कहाँ होती है जब प्रोडक्शन होता है, तो वो आप आंध्रा मारोगे। ठीक है, आंध्रा में सबसे ज़्यादा माइका उपस्थित है। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि तिलका मांझी के संदर्भ में क्या गलत है।
ठीक है, तिलका मांझी के संदर्भ में क्या गलत है। तो तिलका मांझी जो है वो 1780 से 85 के समय में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना को प्रमुख रूप से घायल करने में कामयाब भी हुए। ठीक है, तो ये ट्राइबल एक जो विद्रोही थे, ट्राइबल रेवेलियन थे, जिन्होंने 80 से 85 तक में ब्रिटिश आर्मी चीफ को जो है वो उनको घायल किया था, तो काफ़ी चोट पहुंचाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ये गलत नहीं है। उसके बाद है कि तिलका मांझी को भागलपुर में मृत्यु के लिए फांसी पर लटकाया गया था। तो जो तिलका मांझी वाज हैंग टू डेथ इन भागलपुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी है जो सही है, इनको भागलपुर में ही मारा गया था। इसके बारे में मैंने अपने टेलीग्राम पे एक PDF भेजा है जिसमें तिलका मांझी के बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो दिया गया है। ठीक है, तो वो आप टेलीग्राम चेक कर लोगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था। तो ये गलत है। ठीक है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये गलत है, तो यही हमारा आंसर होगा। ये नेतृत्व इन्होंने जो रामगढ़ की पहाड़ियों में नहीं किया था गुरिल्ला युद्ध का। उसके बाद 1991 में भागलपुर जो यूनिवर्सिटी है, भागलपुर यूनिवर्सिटी, उसका नाम बदलकर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी कर दिया गया। तो ये सही है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो RMC, ठीक है, रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने किस बैंक की मदद से, ये हमारा करंट अफेयर का सवाल है जो कि हमारे जो रेलिवेंट का नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे देख लेते हैं कि करंट अफेयर के सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो किस बैंक की मदद कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली उद्घाटित किया। तो रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज लॉन्च्ड ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सिस्टम टू कंडक्ट टैक्सेस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, किसके हेल्प से ये किया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है एक्सिस बैंक के हेल्प से ये किया था। ये हमारा रेलिवेंट का नहीं है क्योंकि ये करंट है। नंबर सवाल हमसे है कि भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान कौन सा है। तो वो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 28 जो है नंबर झारखंड का आता है, जो 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड को अलग स्टेट का दर्जा मिला था, जो कि भारत का 28वां राज्य बना था। और 2014 जुलाई में तेलंगाना को 29वां बनाया गया था। और फिर जो 2019 में जो 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को UT बना दिया गया। तो फिर से भारत में 28 राज्य ही हैं, ये आप याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि संगीत के इन प्रकारों में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है। ठीक है, तो फागुन के महीने में फगुआ गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, फगुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लीडर ऑफ खैरवार रिवॉल्यूशन, जो खैरवार विद्रोह था उसका जो वन ऑफ द कौन नेता इसमें से हैं, तो वो भगीरथ है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। खैरवार विद्रोह काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड, तो आप याद रखेंगे कि खैरवार विद्रोह कब हुआ था। तो खैरवार विद्रोह 1874 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1874 ईस्वी। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरंग घोड़ी नीलकंठ हुआ, मरंग घोड़ी नीलकंठ हुआ, इसके लेखक कौन है। एक पुस्तक है, इसके लेखक आपसे पूछा जा रहा है। तो जो नंबर जो ए है महुआ मांझी इसके उत्तर होगा। और महुआ मांझी ने ये बुक लिखा है मरंग घोड़ नीलकंठ हुआ। तो बुक से 3 सवाल आपको देखने को यहाँ पे मिला है। तो बुक आपको काफ़ी अच्छे से करनी है, झारखंड से रिलेटेड भी और विश्व से रिलेटेड भी। जो भारत से रिलेटेड भी आपने देखा 3 बुक पूछी गई और झारखंड से रिलेटेड 2 बुक, तो 5 बुक टोटल पूछी गई हैं। तो बुक आपको अच्छे से करना होगा जो कि हमके सिलेबस में हमारा दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट प्रोवाइडेड इन AWS में कौन सी सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। तो AWS में जिला स्तर का जो खेल प्रतियोगिता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन, ये प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। ठीक है, ये प्रोवाइड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल युवा मामलों के मंत्री कौन है। तो ये करंट अफेयर है, तो हमारे रेलिवेंट का नहीं है। ठीक है, बाकी जो नए कैबिनेट है उसको आप याद कर लोगे। ठीक है, उसके बाद पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है। ठीक है, गलत पूछ रहा है, कौन से गलत हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर डी है वो गलत है। वो सिर्फ 3 बार विधानसभा सदस्य रह चुके हैं। ही हैज़ बीन मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली 3 टाइम्स, ये गलत है। ठीक है, बाकी तीनों जो है ए, बी और सी तीनों सही है, आप इनको पढ़ लोगे। ठीक है, उन्हें बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली सरकार में पहली बार कैबिनेट मंत्री का पद का पोर्टफोलियो मिला, तो ये सही है। उसके बाद 1975 में आपातकाल के दौरान उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और उसके बाद वह झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री थे। तो ये जो चीज़ें हैं वो पहले आदिवासी जो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में सही है।
ठीक है, हमने पूरे 30 के 30 प्रश्न को काफ़ी अच्छे तरीके से देख लिया कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह के आगे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा। तो आशा करता हूं आपको जो प्रश्न है उसके वीडियो अच्छे लगे होंगे। ये मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइप किया है जिससे आपकी हेल्प हो सके। तो मेरे एफर्ट को आप, मेरा जो प्रयास है उसको आप अप्रिशिएट करें। वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर लें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियोस हैं जो आपको देखने चाहिए प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, ये 2 प्लेलिस्ट हैं जिनमें आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। झारखंड ऑल एग्जाम PYQ और उसके बाद झारखंड स्पेशल जीके सीरीज। तो ये दोनों प्लेलिस्ट को आप फॉलो करोगे, ठीक है। बाकी ये जो वीडियो है इसमें यही आगे जो आपको स्क्रीन पे मेरा सब्सक्राइबर बटन दिख रहा होगा, मेरे टेलीग्राम का बटन दिख रहा होगा और जो प्लेलिस्ट दोनों है उनके दोनों को प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा होगा। तो आप उन दोनों प्लेलिस्ट को चेक करें और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू।